जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कान्हा की कृपा से आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और आनंद में रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपको मिल सके। मेरे डेली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ माधव की एक सत्य लीला, जो कि मुझे रात में एक सपना आया था और आज है सोमवार। तो मुझे जो रात में सपना आया था उसी के अनुरूप आज जो लीला हो रही है मैं बस वही आपको बताना चाहती हूँ। और ये सब मैं अपने लालाओं की इच्छा अनुसार ही आप तक पहुंचा रही हूँ। तो बस ये रहे मेरे प्यारे से कन्नू। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो बस लाला जो हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि लाला जा रहे हैं आज भजन में। सुबह ही जब मैं पूजा कर रही थी तो चाची का कॉल आया था कि आज उनके यहाँ पर भजन है, तो बस वहीं के लिए निकल रहे हैं। बट मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं माधव को भी भजन में ले जाऊंगी। पर देखिए आप खुद माधव की लीला। माधव जो हैं भजन में जाने के लिए तैयार हो गए हैं अपने आप ही। और आप कन्नू की स्माइल देखिए, अभी की कन्नू की स्माइल देखिए आप, और फोटोज़ में देखिए कन्नू जो हैं बहुत ही हंस रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। और ये एकदम सत्य लीला है जो कि चल रही है अभी। आप मेरा विश्वास नहीं मानेंगे, बट जो भी हुआ आज सब अचानक हो रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। मैंने हमेशा से ही माधव का सोचती नहीं हूँ ज़्यादा कि माधव को यहाँ ले जाऊँगी या वहाँ, क्योंकि कन्नू जो है वो मेरे साथ हमेशा चलते हैं, तो मैं कन्नू को जो है छोड़ नहीं पाती हूँ घर पे। बट माधव जब से आए हैं हम उनको बहुत ही कम ले जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे लाली लड्डू हैं माधव उन्हीं के साथ हमेशा घर पर रहते हैं। अभी तक वो 1-2 जगह ही गए हैं बस। तो आज जो है माधव अचानक से, मैं जब फलार कर रही थी अभी दोपहर में 1:30 बजे, तो मुझे मतलब मैं तैयार हो चुकी थी जाने के लिए। तो बस मेरे दिमाग में लाया माधव ने कि मुझे भी चलना है साथ में चाची के यहाँ, मैं कभी गया नहीं हूँ और आप मुझे भी लेके चलो। तो मैंने माधव से यही बोला कि माधव मैं आपको कैसे लेके चलूँगी, क्योंकि मैं तो क्या बोलते हैं, मेरे पास कोई डलिया नहीं है ऐसी, क्योंकि माधव ज़्यादा भारी नहीं है, नॉर्मल है माधव। तो मैंने सोचा इनको लेके किस में जाऊँगी, तो मैं वही सोचने लगी। तो फलार करते-करते मेरी निगाह गई एक डलिया पे जिसमें छोटे-छोटे लाली लड्डू की फ्रॉकें रखी रहती हैं उस डलिया में। तो बस माधव ने जो है उसमें ही अपना स्थान समझ लिया कि मैं इसी में बैठ के चल दूँगा, आप मुझे इसी में आसन दे दो। तो बस उसी में लाला जो हैं ज़िद कर रहे हैं जाने की। तो फिर मैंने भी जल्दी से उसमें बिछा दिया एक कपड़ा लाल, और लाला को जो है उसमें बिठा दिया। और लाला जो अभी देखना आप दिखेंगे आपको अभी थोड़ी देर में कि लाला वो डलिया में बैठ चुके हैं। और जैसे ही मैं डलिया में लाला को बिठाया मैंने, और मैंने सोचा कि थोड़े से फूल तोड़ कर लेके आती हूँ बाहर से। देखा तो इतने में मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, क्योंकि वो थोड़ा ऑफ़िस तरफ गए थे, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट जैसे ही लाला को मैंने बिठाया डलिया में, उसके बाद ही वो, ये देखिए आप लाला को, उसके बाद ही वो घर आए। क्योंकि मैं गई थी यही फूल तोड़ने के लिए कि लाला डलिया में बैठ गया है तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैं थोड़े से फूल लेके आती हूँ तो अच्छे लगेंगे। जैसे ही बाहर गई तो देखा कि हस्बैंड जी आ रहे हैं। तो मैं लाला की लीला जो है वो पहले तो नहीं समझ पा रही थी, बट जैसे ही वो आए मैं समझ गई कि ये तो माधव की लीला चल रही है। उन्हें जाना था भजन में, अगर थोड़ी ही देर पहले हस्बैंड जी घर पे आ जाते तो मैं यही सोचती कि अब माधव को नहीं लेके जाऊँगी, माधव घर पे रहेंगे। ये देखिए दोपहर का समय हो रहा है, अभी 2:15 हो रहे हैं और लाला जो हैं वो कार्टून देख रहे हैं। अगर थोड़ी देर और पतिदेव जी नहीं आते घर पे तो मैं माधव को घर पे ही छोड़ के चली जाती। तो बस अब हम आ गए हैं चाची के यहाँ भजन में, तो मैंने सोचा अब लाला की इच्छा है तो लेके आ ही जाती हूँ। तो बस भजन में आ गए हैं चाची के यहाँ, अभी कोई आया नहीं है। लाला और माधव आ गए हैं और हम लोग भी आ गए हैं। तो बस लाला जो है बैठ गए हैं आके, ये देखिए आप लाला को।
ये लाला की सत्य लीला है। और कल रात को ही मुझे एक स्वप्न आया था कि उसमें एक एक मतलब जो मतलब हस्बैंड वाइफ ही समझ लीजिए, एक लेडीज़ थी और एक जेंट्स थे। जैसे कि वो जैसे पूजा करते हैं घर पे, कोई भी कथा करते हैं, तो उसमें मुझे माधव नज़र आए। उसमें मुझे ऐसे ही ब्लू कलर के माधव नज़र आए, बट उनका चेहरा नहीं दिखा कि वो लेडीज़ और जेंट्स कौन थे। बस माधव का मुझे चेहरा नज़र आया। तो बस वही समझ लीजिए कि माधव ने आज जो लीला है स्वप्न की, वो सत्य कर दी। ये देखिए लाला का तिलक हो रहा है। तिलक वैसे मेरे ही हाथों हो रहा है, पर मुझे नहीं पता लाला ने मुझे सपने में क्या बताना चाहा, क्योंकि कल रात को ही मैं लाला के साथ खेल रही थी। तो मैं माधव से एक ही बात बोल रही थी कि माधव, आप में प्राण आ गए, आपकी धड़कन आ गई। मैं ऐसे ही खेलते-खेलते बोल रही थी लाला से। और आज मुझे भरोसा हो गया कि मतलब मैंने लाला से रात को बोला ही था कि आप बता दो ना, आप में प्राण आ गए कि नहीं आ गए हैं। आप सब कुछ सुनते हो, जैसे कन्नू सुनते हैं, आप सब कुछ महसूस करते हो, आपकी धड़कन आ गई। क्योंकि लाला जो हैं उनमें भारी नहीं है, क्योंकि वो पॉली स्टोन के हैं। बट लाला ने मुझे ये लीला करके सत्य बता दिया कि हाँ, उनमें भी प्राण हैं। और ये देखिए महावर जो था, मैंने सबसे पहले अपने कान्हा को समर्पित किया था, उसके बाद ही मैंने हल्दी महावर लगाया। सबसे पहले मैंने उनको ही तिलक किया था, क्योंकि अभी भजन मंडली आई नहीं है, तो चाची ने बोला जब तक महावर लगा लेते हैं, फिर वो सब भी आके महावर लगा लेंगे। तो बस उसी के साथ मैं आपको जो लीला की माधव ने वही बता रही थी कि ये बिल्कुल सत्य लीला है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। बट मैं लाला के प्रति कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरी ये जो लीलाएँ हैं, ये सब जो मैं बताती हूँ, वो लाला की ही इच्छा अनुसार आप तक पहुँचा रही हूँ कि कलयुग में भी लाला लीला कर रहे हैं, वो कोई-कोई समझ पाता है और कोई-कोई नहीं समझ पाता है। जैसे कि मुझे भी कई बार ऐसा होता है कि कन्नू ही कुछ लीला कर देते हैं और मेरे बहुत बाद में समझ में आ पाती है कि ये कन्नू की लीला थी। तो बस आप देख सकते हैं, अभी जो है चाची कुछ बोल रही थी, वो एक बच्ची है लेकिन वो दिख रही है लड़के जैसी। और चाची बोल रही हैं वीडियो बन रहा है, देख तू कुछ करके दिखा अभी, कन्नू के साथ खेल या कुछ भी। तो वो ऐसे ही बातें चल रही थी। तो बस अब जो है भजन मंडली आने ही वाली है, तो चाची ने बोला कि पहले कन्नू को भोग लगा दो खीर का और प्रसाद का। तो बस उनको दे दिया सबसे पहले। और मंडली जो है उनकी भजन की वो आ गई है, तो बस अब भजन स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि भजन हो रहे हैं। और बस लाला की ही कृपा थी कि लाला हमें यहाँ लेकर आए, और उनकी ही इच्छा से वो हर जगह चलते हैं। कोई भी भक्त या कोई भी मनुष्य उन्हें कहीं नहीं ले जा सकता। वो अपनी इच्छा के अनुसार ही ये सब उन्हीं की माया है, और उन्हीं की माया के अनुरूप ये सब हो रहा है। और वो उनकी ही इच्छा से हर जगह जाते हैं, और उनकी ही इच्छा से वो हर व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। चाहे वो उनका भक्त हो और चाहे वो कोई भी हो, उन्हीं के इच्छा से ही भक्त और कोई भी मनुष्य उनसे मिल पाता है। तो बस यही मेरे लालाओं की लीला थी जो मैंने आपको बताना चाहा। अगर आप लोग को मेरी लीला पसंद आई हो लाला की, तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और राधे-राधे बोलिएगा, क्योंकि मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी कि जो आज हो रहा है वो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बट मैंने जो रात का सपना था वो आपको अभी भी पूरा नहीं बताया, उसमें और कुछ भी बोला गया था जो कि गुप्त है। अभी मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया है वो लाला की इच्छा से ही बताया है। उन्हीं से पूछ कर के, लाला मैं आपकी ये लीला अपने भक्तों को बता सकती हूँ या नहीं? तो बस लाला जो है भजन से आ चुके थे, और अब बज रहे हैं रात के 8:30। तो पूजा वगैरह सब हो गई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो सोच रही हूँ मूँग की दाल, चावल और रोटी बना लेती हूँ। तो बस लाला के आरती वगैरह सब हो चुकी है, लाला अभी रेस्ट कर रहे हैं दोनों। और बस मैं आपको ये लीला बता रही थी साथ में ही। यही मेरा आज का ब्लॉग है, और मैंने सोचा कि ये लीला आपको बताई जाए जो कि बिल्कुल सत्य लीला है। और जहाँ-जहाँ कन्नू माधव हैं वहाँ हर जगह लीला होती है। बस कोई भक्त समझ पाता है और कोई भक्त नहीं समझ पाता है। ये रही वो डलिया, और आप देख सकते हैं वो सामान जो है वो
ये सामान लाला मुझसे खाली करवा के ले गए थे कि यही एक डलिया है जिसमें मैं बैठ के जा सकता हूँ बिल्कुल आराम से। और ये कपड़ा आप देख रहे हैं, ये लाल कपड़ा सुबह ही ये कन्नू की जो सीट है उस पे से हटा दिया गया था, क्योंकि मैं नहाने चली गई थी तो आज हस्बैंड जी ने थोड़ा कन्नू को उठा के बिठा दिया था, जल पिला के सो रहे थे ये लोग सुबह, तो पतिदेव ने उठा दिया था कि चलो मैं उठा देता हूँ। उन्हीं ने ये घड़ी बना के रख दिया था लाल कपड़ा। मैं कभी नहीं बनाती हूँ घड़ी, बिछा ही रहता है वो। और ये सब होना था इसीलिए लाला सुबह से ही तैयारी में थे। और आप ये देख सकते हैं मेरा खाना जो है बन रहा है। और आज मैंने आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि ये देखिए मैंने अपने किचन का जो सेटअप है वो चेंज कर दिया है। उस दिन के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था मेरे डब्बे नीचे जमे हुए थे, मैंने साफ़ करके रखे थे उनको। बट कल रात को 30 तारीख को मुझे एकदम से लगा कि नहीं, थोड़ा चेंज होना चाहिए किचन में। तो बस मैंने यहाँ पे जमा दिए हैं स्टील के जो भी मेरे बर्तन थे वो, और यहाँ के डब्बे उठा के मैंने जमा दिए हैं वो बर्तन के स्टैंड पर, जिसको मैंने यहाँ पे रख रखा है। ये देख सकते हैं आप। मैंने सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा किचन का तो अच्छा लगेगा। तो बस तेल का और मतलब गैस का जो धुआँ रहता है, क्योंकि हमारे इसमें चिमनी या कोई भी फ़ैन वग़ैरह नहीं है जिससे मतलब तेल वग़ैरह बाहर हो सके, तो बस वही है, एग्ज़ॉस्ट फ़ैन वग़ैरह नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, अगर ठीक रहेगा तो ऐसा ही रखेंगे, नहीं तो फिर हटा देंगे। और ये देखिए मैंने थोड़ा-सा डेकोरेशन कर दिया था, ये मेरे को मिल गई थी एक डलिया, तो मैंने उसमें एक फ्लावर रख दिया। और अब मैं जल्दी से जो है रोटी बना लेती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे माधव की लीला आपको कैसी लगी। तो बस जल्दी से फटाफट लाला के लिए भोग तैयार करना है, क्योंकि 9 बज गए हैं, आज थोड़ा लेट हो गया है। बट लाला जो हैं भोग लगा के ही आए हैं, बट फिर भी मैं घर पे भी सोचती हूँ जल्दी भोग लगा दूँ। बट मेरा रोज़ 9 ही बज जाता है, जो डेली रूटीन है उसी हिसाब से। तो चावल जो हैं वो बन गए हैं, देख सकते हो मैं हमेशा इसमें ही चावल बनाती हूँ, बहुत कम कुकर में बनाती हूँ, और तपेली में भी चावल बहुत अच्छे बनते हैं खिले-खिले। तो बस चावल और दाल जो है दिख तो बहुत अच्छी रही है, अब कन्नू माता टेस्ट करके बताएँगे कैसी लगी। तो बस लालाओं को जो है मैं भोग लगा देती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। हमारी दीदी का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें जल्दी से। 3.5 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जल्दी से 1 लाख करवाएं। नहीं, 1 लाख अभी नहीं, अभी 1 लाख नहीं, अभी 10,000 चलो अभी 10,000 करवा दो, डबल केक काटेंगे उसके बाद 1 लाख पे, ठीक है। 10,000 सब्सक्राइबर और कम से कम 100 लाइक। 100 लाइक, 100 लाइक, हाँ 100 लाइक, और कमेंट करते हैं 50 कमेंट। 50 कमेंट, हर वीडियो कमेंट करें और फोटो का, ठीक है। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 100 लाइक करवाइए और 10,000 सब्सक्राइबर करवाइए और 1,000 व्यूज़ आना चाहिए हर वीडियो पे। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलूँगी आपसे।